ख्वाजा आसिफ टीवी के ऊपर बैठे हुए थे रात को और ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जो 24 नवंबर की कॉल है उससे खलल तो जरूर आएगा लेकिन कोई बड़ा सियासी खतरा नहीं है। वो इसलिए कह रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया है, हमने 26वीं यानी तरमीम कर ली है, अब जजेस की क्या मर्जी है, हमारे खिलाफ फैसले दें या हुकूमत की मर्जी के बगैर इधर या उधर भी देखें। लेकिन ख्वाजा साहब को यह भी मालूम है कि उनकी हुकूमत मार्शल लॉ से ज्यादा मजबूत नहीं है और मार्शल लॉ के साथ भी एट द एंड उनको घर जाना पड़ता है। अब तहरीक इंसाफ की जो 24 नवंबर की कॉल है उसमें दो चार बातें हैं। एक तो ये कि पेशावर में मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन एक शदीद ख्वाहिश ये है कि बस इसका ताल्लुक बुशरा बीबी के साथ जोड़ दिया जाए कि देखिए बुशरा बीबी ने पार्टी की कमान संभाल ली है, बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया है। पता अच्छा मजे की बात यह है कि तमाम वो लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं या किसी और के तर्जुमान है, वो सब के सब बुशरा बीबी के आने को, कोई कह रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है, कोई कह रहा है वो आएगी तो तहरीक उठेगी, इस किस्म की बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब डेवलपमेंट इस वक्त यह है कि इमरान खान को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहा जा रहा है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हमें वो कुछ मगरबी ममालिक पूछते हैं कि अगर हम इमरान खान को अपने मुल्क के अंदर पनाह दें तो आप क्या उनको जाने देंगे। तो इस बारे में यह हुआ कि मैंने आपको कहा था कि माहौल बनाने की कोशिश है। फिर राना सनावला ने कहा, उनसे यह पूछा गया तो उनका ठीक है अगर ट्रंप लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, तंजन बात की। लेकिन अब सऊदी अरब के हवाले से क्या मामला है, हमारे यहां एक तासुर यह कायम किया गया कि देखिए इमरान खान की वजह से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब हुए और इमरान खान के और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो जहाज वापस बुला लिया गया था, इस किस्म की बातें हुई। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह बहुत बार मैं ये बात कोट कर चुका हूं कि तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि जब वजीराबाद में इमरान खान पर हमला हुआ था तो पहली जो गैर मुल्की शख्सियत जिन्होंने राब्ता किया था और इमरान खान की खैरियत के मुतालिक पूछा था वो मोहम्मद बिन सलमान ही थे। और फिर अभी हालिया मुलाकात भी एक हुई, हमारे आर्मी चीफ गए हुए थे सऊदी अरब में, उनकी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई और जो ट्रंप के इलेक्शंस हैं उनको लेके इस मुलाकात के हवाले से बहुत सारी बातें हुई। अब खबर क्या है, खबर यह है कि इमरान खान ये कहते हैं कि मैं ना तो नवाज शरीफ हूं और ना ही मैं आसिफ अली जरदारी हूं कि मैं डील करूं और मैं कहीं चला जाऊं। तो वो कहते हैं कि मैं ये साबित करूंगा कि मैं इमरान खान ही हूं और उन्होंने अभी तक उस जेल में साबित भी किया है। ये अलग बात है कि हवलदार एंकर या रिपोर्टर जैसे मुनीफ फारूक हैं वो बताते रहे कि देखिए जी वो अब जेल शुरू हुई है, ये सेल की बिजली बंद करने वाली कुछ एपिसोड्स हुई हैं, तो कर लेना। पिछले एक साल से आप तो ये कहते थे, एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, तो 1.5 साल हो गया कि इमरान खान जेल नहीं काट सकेंगे, आप तो पता नहीं नशों की और क्या कुछ बातें करते थे, वो सारी मिथ्स आपकी टूट गई हैं। और अब उस सबके बीच में ये जो खबर है, अब इनका ये क्यों चाहते हैं, ये पहले भी अलीमा खान ने कहा था कि इमरान खान को ऑफर दी गई थी कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, आप खामोश होकर हाउस अरेस्ट हो जाए, लेकिन इमरान खान नहीं मानेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब किसी का जो डर या खौफ होता है, इमरान खान वो डर और खौफ उतार के जेल में। अब नजम सेठी के जरिए एक मुकालमे के जरिए रात को एक कहानी घड़ी गई है। कहानी ये है, ये कहा गया है कि हो सकता है कि इमरान खान को सऊदी अरब भेज दिया जाए, जहाज आए और उनको सऊदी अरब ले जाए। और उसमें उन्होंने कहा कि देखें सऊदी अरब के जो अच्छे ताल्लुकात हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अभी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जो ताल्लुकात हैं वहाँ पे अमरीकी नई इंतजामिया जो आने वाली है उनके साथ। अब इस सिलसिले में एक खबर आपको देके फिर इस बात को कंटिन्यू करते हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी थी और मैंने आपको पहुंचाई भी थी। उनका दावा यह था कि पिंडी की जानिब से फैसला यह हुआ है कि अगर दबाव आया तो इमरान खान को कहा जाएगा कि वो बाहर चले जाएं, तो इमरान खान बाहर नहीं जाएंगे तो होगा क्या, फिर हम बाहर से जो कॉल दबाव आएगा उनको कहेंगे कि देखिए हमने तो अपनी कोशिश की है, अब इमरान खान नहीं जाना चाहते तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब लगता है कि उसका माहौल बनाया जा रहा है। नजम सेठी के जरिए रात को खबर चलवाई गई, या नजम सेठी ने रात को ये खबर दी और ये कहा कि देखिए जनाब वो सऊदी अरब का जहाज आएगा और इमरान खान को बिठाकर ले जाएगा। और चूंकि आपने देखा कि पहले वो जहाज आया था, नवाज शरीफ को लेकर चला गया था और नवाज शरीफ को फिर खासा अरसा चुप करा के बैठे रहे और वहाँ पे जिस तरह से एक कोई मेल मिलाप नहीं होता, चूंकि वहाँ इंडिपेंडेंट मीडिया भी नहीं है, कोई आप इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, तो इस किस्म की बातें हैं। फिर ये कहा गया कि इमरान खान को अगर ये पेशकश की गई तो फिर तो आप जो है वो कबूल नहीं करेंगे। तो फिर मुकालमा जाती, वो बेसिकली बात कर रहे थे कि मैंने किसी ताकतवर या जो भी उनके सोर्स है, तो उनका बाहर भेजने की बात के ऊपर फिर जवाब आया कि इमरान खान से पूछेगा कौन। यानी दूसरे लफ्जों में कहा जा रहा है कि इमरान खान को सऊदी अरब भेजा जाएगा, इमरान खान को उनकी मर्जी के बगैर भेजा जाएगा, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि इमरान खान को जबरदस्ती सऊदी अरब भेजा जाएगा। आप तो कहते हैं इमरान खान आपको सियासी खतरा ही नहीं है और आप जो है वो जबरदस्ती उनको मुल्क से बाहर भेजना चाहते हैं। यानी अब आप क्या कहते थे कि हमें जमान पाक बर्दाश्त नहीं था, जेल में कंट्रोल कर लेंगे, अब आपको इमरान खान पाकिस्तान में होते हुए बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और इसके जरिए वो बता यही रहे हैं कि जी वो इस तरह से होगा तो फिर अगर हमें कोई ट्रंप की जानिब से या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई दबाव आता है तो उसका भी हल निकल आएगा, हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जो मर्जी कर लें, मसले का हल क्यों नहीं निकलना भला? मसले का हल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है वो इस बात को कबूल नहीं कर रहे। मीडिया आपके कंट्रोल में है, हर चीज आपके कंट्रोल में है, डंडा आपके पास है, अदालतें की क्या मजाल है। ये क्यों नहीं बात बन रही अभी तक? इसीलिए नहीं बन रही। अब आपको बैठ के ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि किन चीजों से पीछे हटें और कौम की बात मान लें, कौम जो मैंडेट दे रही है उसको मान लें, तो मेरा ख्याल मसले का हल निकल आएगा। अब आते हैं पिंडी और इस्लामाबाद वाली मुलाकात के हवाले से दो चार बातें। एक तो आप जानते हैं कि 24 नवंबर की कॉल है और 24 नवंबर की कॉल के अलावा चीन भी नाराज है और गो के दफ्तर खारजा की तर्जुमान कह रही थी कि हम चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको खराब नहीं होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, दावा किया जा रहा है कि इमरान खान जब अगर कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पहले भी कहा जा रहा है जबरदस्ती डील करें, वरना डील नहीं करेंगे आपके पास इतना टाइम है, आपको फौजी ट्रायल कर देंगे। यानी वाहिद डील होगी जो अगले को धमकी लगाई जा रही है, भाई डील करो, नहीं डील करोगे फिर हम आपको फौजी अदालतों में ले जाएंगे। तो उसके बाद कुछ और भी मामलात हैं। तो इत्तलात ये हैं कि आज दो बड़ों में इस्लामाबाद पिंडी में कोई अहम मुलाकात तय है और कुछ इश्यूज के ऊपर बातचीत होनी है। तो चले, ये मुलाकातें एक मामूल का हिस्सा हैं और मुलाकातें होती भी रहनी चाहिए और मुलाकातों से कोई चीज़ आती है तो बिल्कुल ठीक है। दो डेवलपमेंट्स और बताएंगे आपको, और एक तो सुप्रीम कोर्ट से है जहां पे आईनी बेंच आज भी केसेस सुन रहा है और हुकूमत की चॉइस और अक्सर काजी फाइज ईसा जनाबे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इन केसेस की समाअत कर रहे हैं और बाकी जजेस भी उसमें शामिल हैं और कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर ये केसेस की समाअत हो रही है। और कल भी खैर से रेगुलर जो बेंचेस हैं उनकी समाअत नहीं हुई थी और आईनी बेंच बैठा था, और आज भी रेगुलर बेंचेस नहीं बैठे, यानी कोयटा से, कराची से, पंजाब दूर दराज से, डेरा इस्माइल खान से, दूर दराज खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए खबर यही है कि भाई आपके केसेस किसी और दिन सुने जाएंगे। अगर आप तशरीफ ले भी आए हैं तो आपकी कॉजेस मनसूख हो गई है। उसकी वजह यह है कि जनाब अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो असल सुप्रीम कोर्ट, इनको असल चीफ जस्टिस मानना चाहिए, वो फिलहाल जायदुल मियार टाइम बार्ड करके जो चीज़ें हैं उनको सुन रहे हैं ताकि वो बता सकें कि आईनी बेंच कितनी फुर्ती से काम कर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।